दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि मन, दिमाग और बॉडी ये कैसे कार्य करते हैं, कैसे एक दूसरे से क्या है समन्वय स्थापित करते हैं, एक दूसरे से संतुलन बनाते हैं। इस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, मन जो होता है एक तरह से चेतना होती है और इसी चेतना में जो विषय वस्तु आती हैं तो देखिए ये विषय वस्तु कुछ भी हो सकती है। जैसे कोई समस्या भी हो सकती है जो आपके जीवन से संबंधित है, किसी व्यक्ति का चित्र भी हो सकता है, किसी व्यक्ति का क्या है मतलब और दूसरी घटना भी हो सकती है जो आपके साथ घटनाएं घटी वो भी हो सकता है, या आपके साथ जो भी व्यक्ति व्यवहार किया है, जो जो साथ आपके साथ जो हादसा हुआ है वो भी हो सकता है। यानी कि मन में कोई भी विषय वस्तु हो सकती है और दिमाग क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करके फाइनली मन को ही देगा। और बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। जैसे मान लीजिए आपने क्या है, आपने सोचा कि हमें डॉक्टर बनना है, आपके मन में आ गया, तो दिमाग क्या करेगा कि उसका विश्लेषण करके बता देगा कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, आपको किस संस्थान से कोचिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये काम क्या करेगा, दिमाग करेगा। और फाइनल डिसीजन जो मन करेगा, और मन क्या करेगा, बॉडी का यूज कर लेगा। अगर बॉडी का इम्प्लीमेंट कर लेगा, यानी कि अगर आप बॉडी का यूज करते हैं तो समझिए कि आप क्या डॉक्टर बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोचिंग संस्थान जाना स्टार्ट कर दिया और एक समय के बाद आपने नीट को क्लियर कर दिया, तो डॉक्टर बनने में क्या तीनों का रोल है, आपके मन का भी रोल है, आपके दिमाग का भी रोल है, आपके बॉडी का भी रोल है। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे जो होते हैं उनका मन तो ठीक होता है, बॉडी भी ठीक होती है, उनके मन में क्या विषय वस्तु भी आती है, लेकिन उनका दिमाग जो होता है वो ठीक नहीं होता है। उनका दिमाग जो होता है सही से विश्लेषण उस मन का नहीं कर पाता है। जैसे वो समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, पागल कहते हैं, यानी कि मानसिक रोग से पीड़ित कहते हैं। तो वो लोग क्या मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं। जैसे पागल क्या कहते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं रहता है कि वो हमें समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो अपने कपड़े जो वस्त्र जो होते हैं वो भी क्या है शरीर से उतार देते हैं और घूमने लगते हैं। यानी कि उनको तो थोड़ा सा विवेक भी नहीं रहता है, तो उनका दिमाग क्या है काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, इन लोगों का दिमाग क्या है ख़राब रहता है, लेकिन इनकी बॉडी जो होती है सही रहती है और इनका मन भी सही रहता है। और दूसरे प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जिनका दिमाग भी स्वस्थ रहता है और बॉडी भी स्वस्थ रहती है और उनका मन खराब रहता है। यानी कि मन में ऐसी विषय वस्तु आ जाती है जिससे क्या उनके बॉडी भी क्या डिस्टर्ब हो जाती है, दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से पीड़ित होते हैं, वही मन में बार बार आती हैं। जैसे एंग्जाइटी से जो व्यक्ति पीड़ित रहता है तो क्या करता है, उसकी जो भी विषय वस्तु आती है वो मन तक ही सीमित रहती है, मन तक या अधिक से अधिक आपके दिमाग तक ही सीमित रहती है। जैसे आपने सोच लिया कि हम सुबह में क्या करेंगे, टहलेंगे, डेली क्या 1 किलोमीटर टहलेंगे, आपके मन में आ गया और आपका दिमाग क्या उसका विश्लेषण करके बताया कि अगर सुबह में तुम्हें टहलना है तो सुबह में क्या तुम्हें उठना पड़ेगा, और आपने क्या है उठाना ही सुबह में, यानी कि आपने बॉडी का इस्तेमाल नहीं किया। तो सोचा कि अगले दिन इस्तेमाल नहीं किया, तो वो जो बात थी टहलने की, जो विषय वस्तु थी आपके मन तक थी और दिमाग थी, उस फिर क्या कुछ समय के बाद आपके दिमाग और मन से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी आपका यूज उस विचारधारा को यूज नहीं किया। तो यानी कि जो विचारधाराएं जो मन तक आती हैं, आपके दिमाग तक सीमित रहती हैं, तो धीरे धीरे क्या व्यक्ति क्या हो जाता है, एंग्जाइटी से पीड़ित हो जाता है। देखिए, और देखिए बॉडी का रोल कितना होता है मतलब इसीलिए कहा जाता है ना कि आप पॉजिटिव रहेंगे। जो मन में जो अच्छी बातें आती हैं तो दिमाग क्या करता है, विश्लेषण करता है। अगर मान लीजिए बॉडी इम्प्लीमेंट भी नहीं करते हैं उस विषय वस्तु को, तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन अगर मन में कोई मतलब बैड आइडिया आ गए, जैसे आप क्या रोड पर खड़े हैं, एक लड़की जा रही है मोबाइल से बात करते हुए जा रही है, आपके मन में आ गया कि इस मोबाइल को आप छीन लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपका अगर दिमाग क्या करेगा, उसका विश्लेषण करके बताएगा कि अगर तुम इस मोबाइल को छीनते हो तो तुम्हारे क्या आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन पकड़े जाओगे तो सामाजिक नुकसान होगा, तुम्हें आर्थिक दंड देना पड़ेगा, तुम्हारा इंसल्ट होगा, इस तरह का।
इस तरह का दिमाग क्या करेगा, उसको बता देगा, यानी कि एक सलाहकार के रूप में दिमाग उस व्यक्ति को बता देगा। और फाइनली मन जो होता है डिसीजन लेता है कि हमें मोबाइल छीनना है कि नहीं छीनना है। और लास्ट में क्या, मन डिसीजन ले कि चलो इसकी मोबाइल छीन लेते हैं। तो उस व्यक्ति ने उस मोबाइल को, उस लड़की की मोबाइल को छीन लिया। तो उस व्यक्ति के मन में क्या आया था, ये बैड आइडिया, गलत आइडिया आई थी ना। अगर मान लीजिए उसी, तो बॉडी उसको इम्प्लीमेंट कर दी। अगर बॉडी उसको इम्प्लीमेंट नहीं की होती तो अब वो आइडिया उसके सिर्फ मन तक ही रहता, उसके दिमाग ही तक ही रहता। कुछ समय के बाद क्या है, उसके मन दिमाग से क्या होता है, बाहर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए गलत आइडिया आ जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट ना करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको भरसक इसीलिए कहा जाता है कि आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर पॉजिटिव रहते हैं ना तो बॉडी बहुत करेगी तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, लेकिन आप गलत काम तो नहीं करेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हैं, एक विकलांग व्यक्ति क्या है, उसको सहायता की ज़रूरत है, रोड क्रॉस कर रहा है। तो आपके मन में आ गया कि हम सहायता करें कि ना करें। तो दिमाग क्या करेगा, उसका विश्लेषण करके बता देगा कि अगर आप इसकी सहायता करते हैं तो आपको थोड़ा मतलब थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा, जैसे मतलब आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, लेकिन उस विकलांग को थोड़ा लाभ मिल सकता है। और और इसके बदले आपको क्या, आत्मसंतोष मिलेगा। तो ये विचारधारा आपके मन में आएगी, दिमाग उसका विश्लेषण किया, लेकिन आप उसका इम्प्लीमेंट नहीं किए, तभी क्या आपको नुकसान नहीं होगा आकार। अगर वहीं, अगर मान लो पॉजिटिव चीज़ है ना, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर देते तो समझे कि आपका लाभ होता है। तो दोस्तों इस तरह है। एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी में तो यही होता है, दिमाग में जो विषय वस्तु आती है उसका आपके व्यवहार से संबंध नहीं रहता है। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे दिल जो हार्ट है, अटैक होने वाला, हार्ट अटैक होने वाला है, हमारा जो ब्रीदिंग हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे दिमाग में कोई ऐसी घटनाएं घट रही हैं, हमें इस मतलब ठीक नहीं लग रहा, इस तरह की विचारधाराएं आती हैं। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए।